देखिए साहब, जिस टॉपिक पे मैं कई दिनों से वीडियो बनाने वाला था वो फाइनली दिन आ चुका है स्टूडेंट। फाइनली स्टूडेंट्स, आप सभी का पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल ही गया। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने वाला हूँ कि पहले दिन लगभग उत्तर प्रदेश के सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में क्या क्या बातें बताई गई, क्या क्लासेस भी चली, अगर क्लासेस चली तो किन किन सब्जेक्ट की चली, क्या सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल भी मिला, ये सारी चीज़ों के ऊपर आज डिटेल शेयर करेंगे। सो जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट या अन्य स्टूडेंट जो कॉलेज नहीं गए थे पहले दिन, उनको आज ये जानने को मिलेगा कि पहले दिन जब पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला लॉकडाउन के बाद तो क्या क्या हुआ और कौन कौन सारी चीज़ें आपको भी जाननी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता आ रहा था कि 17 नवंबर से प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी और ठीक ऐसा ही हुआ। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे जूनियर्स 17 तारीख को अपने कॉलेज में गए थे। जैसा कि ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा गया था कि 17 नवंबर को प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएंगी। तो जैसे ही सारे स्टूडेंट्स गए कॉलेज में तो बहुत सारे उत्तर प्रदेश के जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं वहाँ पढ़ाई भी हुआ। बहुत सारी जगह पे केवल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता के और एक तरीके से इतना ही तक सीमित रखा गया। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं, जहां मैं पढ़ाई करता हूं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद, वहां पे क्या हुआ स्टूडेंट, वहां पे सबसे पहले तो हॉस्टल अलॉट हुआ। लगभग बहुत सारे बच्चों को जो है वो हॉस्टल मिला है इस बार। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद में हॉस्टल एक के लिए एक तरीके से जो लिस्ट है वो सूचना पटल पे लगा दी गई है। अब जिन भी स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिला है वो आसानी से अपना नाम देख सकते हैं। तो पहली तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बताया कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद में अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स शायद 2-3 क्लास चली है ना। तो फाइनली हमें ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में क्लासेस भी चलाई गई हैं। इसके अलावा गाज़ियाबाद ही नहीं, बहुत सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो अन्य कॉलेजों से भी हैं, है ना। तो वो सारे स्टूडेंट्स बता रहे थे कि लगभग पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 1-2 क्लासेस भी चलाई गई हैं और ये बताया गया है कि अब से आपकी क्लासेस जो है वो रेगुलर चलेंगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है स्टूडेंट्स, तो अब लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप भी जो है वो अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज में आइए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कीजिए, है ना स्टूडेंट। इसके अलावा स्टूडेंट, एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आप सभी को बतानी है कि देखिए कॉलेज ओपन हो चुका है और स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत सारी बातें कॉलेज में बताई जाएंगी। हालांकि बहुत सारे कॉलेजों में स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई भी गई हैं 17 नवंबर को। तो कोई बात नहीं, अगर आप लेट हैं तो 1-2 दिन में जल्दी से कॉलेज में आ जाइए ताकि स्कॉलरशिप फॉर्म आप भर पाएँ और उसकी हार्ड कॉपी जो है वो कॉलेज में आप जमा कर पाएँ, है ना। तो देखिए सबसे पहली तो चीज़ यही है कि जो पहला दिन क्लास खुला आपका 17 नवंबर को जो पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, उसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हुई। सबसे पहले तो अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो हॉस्टल अलॉट हुआ, है ना। हॉस्टल अलॉट हुआ और हॉस्टल अलॉट होने के पश्चात दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्लासेस कराई गई। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी बताई गई, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ सारे स्टूडेंट जान जाइए कि अब क्लासेस जो है वो ऑफलाइन माध्यम से शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सुचारू रूप से क्लासेस चलने लगेगी। तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। जो भी डाउट है कमेंट में लिखिए, क्योंकि हम आपकी सिर्फ समस्याओं पर वीडियो बनाते हैं जिससे आपको आगे चलकर कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े और आप अपनी सारी परेशानी को इसी तरीके से रिजॉल्व करते रहें। तो जो भी हमारे दोस्त, जो भी हमारे छोटे भाई पहले दिन क्लासेस करने नहीं गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में कॉलेज ज़रूर पहुंच जाइए और सारी चीज़ें अपनी जो है वो नियमित रूप से कीजिए, है ना। क्योंकि पॉलिटेक्निक कॉलेज अब ओपन हो चुका है और क्लासेस भी कई चली हैं, जैसे अप्लाइड फिजिक्स की चली है, अप्लाइड मैथमेटिक्स की भी चली है। तो बहुत सारी क्लासेस अब कल से जो है वो और अच्छे तरीके से कराई जाएंगी। इसलिए स्टूडेंट्स, अब एक तरीके से पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गया और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी। अब रही बात सबसे इंपॉर्टेंट की स्कॉलरशिप से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको कॉलेज में प्रस्तुत होना होगा ताकि सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जो है वो अपनी स्कॉलरशिप फॉर्म को अच्छे से फिल कर पाएँ। तो अगर और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट पे लिखिए। अगर आपका डाउट सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, अन्यथा की स्थिति में आपका रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।